अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाह मलिक और आप देख रहे हैं मेरा फूड चैनल चाय का तिल्ली वाला। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ अपने चैनल पे बहुत ही इजी और मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल में दही बल्ले। बहुत ही इजी बन के तैयार होंगे, कोई दाल वगैरह भिगोने की झंझट नहीं है, बहुत ही मिनटों में हम इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी देखिए, सबसे पहले मैंने ले लिया है एक बर्तन, उसमें डाल लिया है मैंने हाफ केजी बेसन। बेसन लिया है ये और इसको अच्छे से मैंने छान लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच बेकिंग सोडा, कर रहे हैं 1 चम्मच सॉल्ट, हम इसमें ऐड कर रहे हैं हाफ चम्मच अजवाइन। इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए, इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डाल के मैं बता दूंगी आपको। ये मैंने अभी आधा कप पानी लिया है, इसको ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। देखिए, मैंने करीब इसमें 1 कप पानी ऐड किया है और इसको इतना फेंटना है जब तक ये एक फ्लफी सा बैटर ना बन जाए। तो इसको तब तक आपको फेंटते रहना है। देखिए, हमारा जो मिक्सर है वो बहुत अच्छी तरह से हमने फेंट लिया है। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं कवर करके। आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। देखिए, ये मैंने ली है तकरीबन आधी किलो दही है और वैसे देखें तो ये 2 कप दही होगी। तो इसमें हम ऐड कर लेते हैं पाउडर शुगर। ये सिंपल मैंने चीनी को क्रश कर लिया है मिक्सर में, ये ताकि जल्दी से घुल जाती है। ये देखें, 1 2 3 टोटल हमने इसमें 5 चम्मच चीनी ऐड करनी है। ये देखें, और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह से इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए और चीनी जो है वो दही में बहुत अच्छी तरह से घुल जानी चाहिए। देखें, इसीलिए हमने पाउडर शुगर ऐड करी है ताकि जो चीनी है वो जल्दी से हमारी घुल जाए, टाइम ना लगे। और वीडियो देखते देखते, रेसिपी देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर दही हमें थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था तो हम इसको थोड़ा सा पतला करेंगे। तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 कप दूध। पानी ऐड नहीं करना, 1 कप दूध आपने ऐड करना है और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं हम। ये देखें, इस तरह से। अब देखें, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। तो बस अभी इसको भी साइड कर देते हैं और अपने बल्ले बना लेते हैं। वो बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया। अब इसमें हम बड़े डाल देंगे। देखें, ऑयल ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा ठंडा है, इस तरह से होना चाहिए। और देखें, बड़े हमारे जो है वो अपना आप ही ऊपर आ जाएंगे फ्लोट करते हुए। तो इस तरह से हमने बैटर को फेंटना है। तो ऐसे करके हम सारी जो बड़े हैं तोड़ देंगे। ज़्यादा ऑयल को ज़्यादा हीट करेंगे ना तो बड़े आपके ऊपर से तो सुनहरी हो जाएंगे, गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए ऑयल को आपने नॉर्मल ही टेम्परेचर पे रखना है, लो टू मीडियम हीट पर। तो एक दो दफ़ा हम इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे ताकि जो बड़ों पे कलर है वो इवन सा आ जाए। देखें, हीट हमारी मीडियम ही है, हाई हीट नहीं है। इससे क्या होगा, जो हमारे बड़े हैं वो अंदर से भी बहुत अच्छी तरह से पक जाएंगे, इसमें गांठें नहीं बनेंगी। हमारे जो बड़ों पर बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, इससे ज़्यादा डार्क हमने नहीं करने और इस तरह से हम निकाल लेंगे अब इनको और एक जाली वाले बर्तन में रखेंगे ताकि जो ऑयल है वो स्ट्रेन हो जाए। देखिए, हम इनको असेंबल कर लेते हैं। तो मैंने ये दही फ्रीज़र में रख दी थी और ये बहुत अच्छी खासी जो है ठंडी हो गई है। तो पहले हम ये ऐड कर देंगे थोड़ी सी, इस तरह से इसको ऐसे कर देंगे, थोड़ा सा फैला देंगे चारों तरफ। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने बल्ले। तो बल्ले को हमने पानी में नहीं डाला क्योंकि अगर हम पानी में इसको डालेंगे ना तो ये पानी अपने अंदर सोख लेगा। तो हम चाहते हैं कि ये दही को अपने अंदर सोखे ताकि जो बल्ले हैं वो और भी हमारे यमी बनकर तैयार हों। तो देखें, इस तरह से हम इनको असेंबल कर देंगे। ये देखें, ये ऐड कर दिया है हमने। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं बाकी का दही, इस तरह से ऊपर ऊपर। दही की कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं कि ना तो ये ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला। अब क्या होगा कि जो बल्ले हैं ना वो हमारा दही को अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेंगे और जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही अच्छा और क्रीमी सा टेक्सचर निकल के आएगा। तो देखें, ये इस तरह से अब हम इसके ऊपर से डेकोर कर लेते हैं। तो अभी हम इसमें डालेंगे जी ये लाल वाली
इमली की चटनी, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसको ऐड कर दूँगी। ये देखें इस तरह से हमने ये लाल वाली चटनी ऐड करनी है इमली की। देखें इस तरह से। अब हम इसमें डालेंगे ये हरी वाली चटनी। ये सिंपल जो है धनिया पुदीना और थोड़ा सा ज़ीरा और एक लहसुन की कली, इसको हमने पीस कर बनाई है। इसमें डालेंगे उबले हुए आलू इस तरह से। इसको हमने चॉप कर लिया है बारीक बारीक सा। बहुत ही यमी और ठेले वाले से भी अच्छी ये दही बल्ले आपके बनकर तैयार होंगे। और ना ज़्यादा आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी कि दाल पीसनी है और बहुत सारे काम जो होते हैं वो दूसरे वाले दही बल्लों में होते हैं, तो वो सब चीज़ें हमें करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये काले वाले चने। ये देखें इस तरह से हम इनको ऐड कर देंगे। देखिए इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं, जिसमें हमने ये लिया है भुना हुआ ज़ीरा, इसको ऐड कर देंगे हल्का सा। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला इस तरह से। देखें हम ये पापड़ी हमने बनाकर रखी हुई थी, आपको आपके साथ में मैंने ये शेयर की हुई है इसकी रेसिपी। ये इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। ये देखें कब मेरे को 1 से 1.5 महीना हो गया इनको बनाए हुए तकरीबन, और ये आज भी ऐसी की ऐसी ही हैं। ये ऐड कर देंगे देखें इस तरह से। अब इसके ऊपर फिर से हम डालेंगे दही। ये देखें एक लेयरिंग और हम इसके ऊपर करेंगे। थोड़ी सी हरी वाली चटनी और ये तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच हम ये लाल वाली चटनी डालेंगे फिर से। ये देखें इस तरह से। इसको हम मज़ीद डेकोर कर देते हैं। इस तरह से हमने ये रेड वाले ग्रेप्स हैं जो लाल कलर के अंगूर आते हैं, उनसे हम इनको सजा देंगे। ये देखें इस तरह से। और ये हमारी बहुत ही यमी सी दही बल्लों की जो डिश है वो बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही इजी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में इफ्तार में ये ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह रोज़ेदारों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही इजी है, क्विक बनने वाली है। तो आज की आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है जब आप मेरी रेसिपीज़ को लाइक करते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और ज़्यादा अच्छी अच्छी सी वीडियोस रेसिपीज़ आप सबके लिए लेकर आऊँ। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।